ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तों, आज हम भगवान शिव जी के बारे में भक्ति भजन या कथा सुनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव पुराण में यह लिखा है कि भगवान शिव जितने सरल दिखते हैं उनका वास्तविक रूप उतना ही भयावह और रहस्यमय है। शरीर पर रमी हुई भस्म, कानों में डोंगते नाग के कुंडल, गले में लिपटा विषधर सर्प, यही है भगवान शिव का वह रूप जो जितना पूजनीय है उतना ही रहस्यमय भी। हाथ में डमरू की ध्वनि सृष्टि की पहली गूंज मानी जाती है, तो त्रिशूल तीनों लोकों के संतुलन का प्रतीक है। पर असली विस्मय तो तब होता है जब उनके साथ चलने वाले गणों पर नजर पड़ती है। कोई भूत है तो कोई प्रेत है, कोई काला पिशाच है, नग्न शरीर के लिए मंडरा रहा है, तो किसी का मुख टेढ़ा है और विचित्र है। देखते ही रोंगटे खड़े हो जाए। या पूरी सेना जितनी भयावह दिखती है भगवान शिव के लिए उतने ही प्रिय है। पर क्या यही शिव का सच्चा स्वरूप है? नहीं, यह तो केवल एक भ्रम है, एक माया है। उस निराकार अविनाशी सत्ता ने स्वयं ओढ़ रखी है। पर वह परम तत्व जिनका न आदि है न अंत है, इस सृष्टि के आरंभ में पहले भी विद्वान था। जब ब्रह्मा और विष्णु का मिलन हुआ तो दोनों ने अपने अपने अस्तित्व की खोज में स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया, पर वह खोज अधूरी रह गई। अंत में दोनों को उन अनंत अकल्पनीय ज्योति के आगे नतमस्तक होना पड़ा और यहीं से आरंभ हुई शिवलिंग की उपासना, जिसका रहस्य आज भी उतना ही गहन है। शिव पुराण के पन्नों में ऐसे अनगिनत रहस्य छुपे हैं। पापी अपने कर्मों का फल किस प्रकार भोगते हैं, नरक की वे भयंकर सजाएं जिनकी कल्पना मात्र से देह कांप उठे, माता पार्वती की वह कठिन परीक्षा जिनके बाद हुआ वह दिव्य विवाह जिसे देखने के लिए तीनों लोग एक साथ उमड़ पड़े थे, और इन सब के परे भगवान शिव के उन 28 अवतारों का रहस्य जिनके विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये सारी कथाएं अब आपके सामने खुलने वाली हैं, तो इस कथा के अंत तक बने रहिए। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कलियुग के मनुष्यों के कल्याण का सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग हमें बताइए, जिससे पापों का नाश हो, मन शुद्ध हो और भगवान शिव की प्राप्ति हो। तब सूत जी मुस्कुराए और बोले, रसवर, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। समस्त शास्त्रों का सार, कलियुग का महान उपाय और स्वयं भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप है शिव पुराण। इसके श्रवण, मनन और पाठ से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, शिव भक्ति जागृत होती है और अंततः वह शिवलोक का अधिकारी बन जाता है। इतना कहकर सूत जी ने शिव पुराण की दिव्य कथा का आरंभ किया। शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा, यदि शिव पुराण इतना महान है तो क्या कलयुग में सबसे बड़े पापी भी उसके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं? सूत जी बोले, हाँ, जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, छल, ईर्ष्या और अधर्म में डूबा हुआ है वह भी श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करे तो उसके पाप नष्ट हो सकते हैं। इस सत्य को सिद्ध करने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन घटना सुनाता हूँ। प्राचीन काल में किरात नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह देवविहीन, लालची और अत्यंत दुष्ट स्वभाव का था। लोगों को धोखा देकर धन लूटना उसका काम था। एक दिन उसकी भेंट शोभा नाम की एक वेश्या से हुई। वह उसके प्रेम में इतना अंधा हो गया कि माता पिता और पत्नी की बात तक न मानी। अंत में लोभ और मोह में उसने अपने ही माता पिता और पत्नी की हत्या कर उसका धन भी वेश्या को सौंप दिया। उसके बाद वह मदपान, अभक्ष्य भोजन और अनेक पापों में डूब गया। कुछ समय बाद भाग्यवश वह प्रतिष्ठा अनुसार एक प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा। उसी समय वहां शिव पुराण की कथा चल रही थी। संयोग से देवराज को तेज बुखार आ गया और वह मंदिर में ही ठहर गया। लगभग 1 महीने तक एक बिस्तर
पर पड़े पड़े अनजाने में शिव पुराण की कथा सुनता रहा। अंत में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद यमदूत उसे बांधकर यमलोक ले जाने लगे। तभी भगवान शिव के तेजस्वी गण वहां प्रकट हुए। उन्होंने देवदूतों को रोक दिया और कहा, यह 1 महीने तक शिव पुराण का श्रवण कर चुका है, इसलिए अब इस पर यमराज का नहीं, स्वयं भगवान शिव का अधिकार है। शिव देवराज को दिव्य विमान में बैठाकर कैलाश ले गए। यमराज ने भी अपनी दिव्य दृष्टि से सब जानकर शिवग का सम्मान किया और कोई विरोध नहीं किया। सूत जी बोले, यही शिव पुराण की महिमा है। जिसने जीवन भर घोर पाप किए, अपने माता पिता पत्नी तक की हत्या कर दी, वह देवराज भी केवल शिव पुराण के श्रवण के प्रभाव से भगवान सदाशिव के परम धाम को प्राप्त कर मुक्त हो गया है। अब शिव पुराण की यह अद्भुत यात्रा वास्तव में शुरू होने जा रही है। कथा को अंत तक जरूर देखें और सुने, क्योंकि शिव पुराण को अधूरा छोड़ने एक महापाप है। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। भगवान शिव के निराकार स्वरूप का रहस्य क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान शिव की पूजा शिवलिंग में ही क्यों की जाती है? और क्या वह ब्रह्मा विष्णु के बीच भयंकर युद्ध हुआ और कैसे काल भैरव ने उनका अहंकार चूर चूर कर दिया? आइए जानते हैं। सूत जी बोले, शौनक, यदि कोई व्यक्ति शिव पुराण का नियंत्रण, श्रवण, कीर्तन या मनन करने में समर्थ ना हो तो वह श्रद्धापूर्वक शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना करके प्रतिदिन उसकी पूजा करे। सच्ची भक्ति से की गई पूजा भी मनुष्य को संसार सागर से पार लगाने और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने में समर्थ है। यह सुनकर राशि के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने पूछा, अन्य सभी देवताओं की पूजा केवल मूर्ति से होती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में क्यों की जाती है? सूत जी बोले, यह अत्यंत गहन रहस्य है। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे परम तत्व हैं जो निराकार भी हैं और साकार भी। शिवलिंग उनके अनंत निराकार और ब्रह्म स्वरूप का प्रतीक है, जबकि उनकी मूर्ति उनके साकार करुणामय स्वरूप का प्रतीक है। इसी कारण भगवान शिव की उपासना दोनों रूपों में की जाती है। फिर सूत जी ने बताया कि यह प्रश्न एक समय ब्रह्मऋषि सनत कुमार ने नंदिकेश्वर से भी पूछा था। नंदिकेश्वर ने उत्तर दिया, इस रहस्य को जानने के लिए एक अद्भुत घटना को जानना आवश्यक है। जब स्वयं ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, उन्होंने कहा, दोनों के अहंकार का अंत करने और समस्त जगत को सत्य का पालन कराने के लिए भगवान सदाशिव उनके मध्य एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। वही दिव्य ज्योति स्तंभ आगे चलकर शिवलिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तभी से भगवान शिव के निराकार स्वरूप की पूजा शिवलिंग के रूप में और साकार स्वरूप की पूजा उनकी दिव्य मूर्ति के रूप में होने लगी। इतना कहकर नंदिकेश्वर ने ब्रह्मा विष्णु और उस अनंत ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की अद्भुत कथा सुनानी प्रारंभ की। नंदिकेश्वर बोले, प्राचीन काल की बात है। एक समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में माता लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ विराजमान थे। तभी ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि विष्णु उन्हें देखकर भी अपने स्थान से नहीं उठे। इससे उनका अहंकार जाग उठा और उन्होंने विष्णु से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? मैं इस सृष्टि का पितामह हूँ, तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा और उत्तर दिया, ब्रह्मदेव, संपूर्ण सृष्टि मुझसे स्थित है। आप तो मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, इसलिए स्वयं से सबसे पहले श्रेष्ठ मत बनिए। धीरे धीरे यह वाद विवाद बढ़ता गया और दोनों अपनेपन को सर्वोच्च सिद्ध करने में अड़ गए। देखते ही देखते बात भयंकर युद्ध तक पहुंच गई। ब्रह्मा जी हंस पर और भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करने लगे। उनका युद्ध इतना प्रचंड था कि तीनों लोग कांप उठे और देवताओं के भय फैल गया। जब ब्रह्मा जी ने पाशुपत अस्त्र और भगवान विष्णु ने माहेश्वर अस्त्र का संधान किया, तब समस्त ब्रह्मांड के विनाश का संकट खड़ा हो गया। भयभीत देवताओं ने समझ लिया कि यदि यह युद्ध नहीं रुका तो सृष्टि से संतुलन नष्ट हो जाएगा।
तब सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव की शरण में पहुँचे। वहाँ उन्होंने माता पार्वती के साथ विराजमान सदाशिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया और विनम्र होकर प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, केवल आप ही इस विनाशकारी युद्ध को रोक सकते हैं। कृपा करके भगवान ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार का अंत कर रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए। वे जानते थे कि अब समय आ गया है जब दोनों देवताओं को अपने अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराया जाए। भगवान शिव ने देवताओं से कहा, मैं ब्रह्मा और विष्णु के बीच चल रहे इस विवाद पहले ही परिचित हूँ। अब समय आ गया है इनके अहंकार का अंत किया जाए। इतना कहकर वे माता पार्वती और अपने गणों के साथ युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। जब शिव वहाँ पहुँचे तब ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने ही वाले थे। उन अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग विनाश के कगार पर पहुंच चुके। उसी क्षण भगवान सदाशिव दोनों के बीच एक अनंत तेजोमय अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए और उनके प्रकट होते ही दोनों दिव्य अस्त्र तुरंत शांत हो गए। समस्त ब्रह्मांड में शांति छा गई। उस अनंत ज्योति स्तंभ को देखकर ब्रह्मा और विष्णु आश्चर्यचकित रह गए। दोनों ने निश्चय किया कि जो उनके आदि या अंत का पता लगा लेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके उनकी जड़ खोजने पाताल की ओर चले गए, जबकि ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके शिखर की खोज में आकाश की ओर उड़ चले। बहुत प्रयास करने के बाद भी भगवान विष्णु को उस ज्योति स्तंभ का अंत नहीं मिला। वे लौट आए और स्वीकार कर लिया कि यह दिव्य स्तंभ अनंत है। दूसरी ओर ब्रह्मा जी को मार्ग में केतकी का पुष्प मिला। उन्होंने उससे झूठी गवाही देने का आग्रह किया कि वे स्तंभ का शिखर देख चुके हैं। केतकी ने भी उनके कहने पर असत्य का साथ दिया। जब ब्रह्मा जी ने स्वयं को विजेता घोषित किया तभी उस अनंत ज्योतिर्लिंग से स्वयं भगवान ब्रह्मा देव प्रकट हुए। महादेव प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने तुरंत उनके चरणों में सिर झुका दिया और अपनी भूल स्वीकार करते हुए क्षमा मांगी। उनकी सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, हे विष्णु, तुमने सत्य का साथ दिया, इसलिए संसार में तुम्हारी भी ऐसे सम्मान, श्रद्धा और पूजा होगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने असत्य और अहंकार का निर्णय अभिशेष था। महादेव ने उसकी ओर देखा और अगले ही क्षण ऐसा निर्णय सुनाया जिसे सृष्टि के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन कहानी अभी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसमें न केवल ब्रह्मा और विष्णु का जीवन बदल दिया, बल्कि आज तक करोड़ों शिव भक्तों की पूजा पद्धति का आधार भी बन गया। नंदिकेश्वर बोले, ब्रह्मा जी के अहंकार और असत्य को देखकर भगवान महादेव ने अपनी भ्रिकुटी से एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष को प्रकट किया। वही थे काल भैरव। उन्होंने शिव को प्रणाम करते हुए पूछा, प्रभु, मुझे क्या आज्ञा है? भगवान शिव बोले, ब्रह्मा ने अहंकार और असत्य का आश्रय लिया, उन्हें उनके अपराध का दंड दो। आज्ञा मिलते ही काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5 सिर को अपने अखंड से अलग कर दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। उसी समय भगवान विष्णु ने महादेव के चरणों में गिरकर विनती की, प्रभु, ब्रह्मा जी से भूल हो गई, कृपा करके उन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव विष्णु की प्रार्थना से प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को जीवन दान देते हुए बोले, अहंकार और असत्य के कारण पृथ्वी पर तुम्हारी व्यापक पूजा नहीं होगी और तुम्हारे मंदिर भी अत्यंत दुर्लभ होंगे। फिर भी यज्ञ और वैदिक अनुष्ठान तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं माने जाएंगे। इसके बाद महादेव ने केतकी पुष्प की ओर देखा और कहा, तुमने असत्य का साथ दिया है, इसलिए मेरी पूजा में तुम्हारा अर्पण स्वीकार नहीं होगा। केतकी ने पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगी। उनकी
विनम्र प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, यद्यपि मेरी प्रत्यक्ष पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा, फिर भी अन्य देवताओं की पूजा में तुम्हें सम्मान मिलेगा और मंदिरों की सजावट में तुम्हारा स्थान बना रहेगा। इस प्रकार भगवान महादेव ने सत्य और धर्म की स्थापना करते हुए अहंकार और असत्य का उचित दंड दिया और समस्त देवताओं के सामने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य ही परम धर्म है। नंदिकेश्वर बोले, भगवान महादेव के प्रकट होने के बाद ब्रह्मा और भगवान विष्णु का सारा अहंकार समाप्त हो गया। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और अंत में श्रद्धा से उनका पूजन किया। महादेव ने प्रसन्न होकर उनकी भक्ति स्वीकार की और पूजन में अर्पित दिव्य वस्तुओं को अपने गणों में बांट दिया, ताकि संसार को यह शिक्षा मिले कि प्राप्त संपत्ति का उपयोग सदैव दूसरों के हित में ही होना चाहिए। तब भगवान शिव बोले, आज का यह दिन अत्यंत पवित्र है। आज तुम दोनों ने जिस भाव से मेरी आराधना की है, उसी कारण यह तिथि युगों युगों तक महाशिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी। जो भी इस दिन उपवास, जागरण और श्रद्धा से मेरे लिंग या मेरे साकार स्वरूप की पूजा करेगा, उसे पूरे वर्ष की उपासना के समान फल प्राप्त होगा। महादेव ने आगे कहा, जिस अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में आज प्रकट हुआ हूँ, वही आगे चलकर संसार के कल्याण के लिए पूजनीय होगा। यह अनंत ज्योति स्तंभ अब छोटे लिंग शिवलिंग के रूप में स्थापित होगा, ताकि सभी प्राणी उसका दर्शन और पूजन कर सके। इसके दर्शन, स्पर्श, ध्यान और पूजा से मनुष्य भोग भी प्राप्त होगा और अंत में मोक्ष का अधिकारी भी बनेगा। भगवान शिव ने उस दिव्य स्थान को आशीर्वाद देते हुए कहा, यह क्षेत्र अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया गया जप, तप, दान और पूजा असंख्य गुना फल देने वाली होगी। जो यहाँ श्रद्धा से निवास करेगा, दर्शन करेगा, मेरा स्मरण करेगा, वह मेरी विशेष कृपा का पात्र बनेगा। इसके बाद महादेव ने अपने अमृतमय तेज से युद्ध में मारे गए सभी देवंगों और सैनिकों को पुनः जीवित कर दिया। फिर उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, मेरे दो स्वरूप हैं, सकल साकार और निष्कल निराकार। शिवलिंग मेरे निराकार अनंत और परब्रह्म स्वरूप का प्रतीक है, जबकि मेरा विग्रह मेरे साकार स्वरूप का प्रतीक है। इसलिए मेरी उपासना इन दोनों रूपों में की जाती हैं। भगवान शिव ने आगे कहा कि तुम दोनों और अन्य सभी देवताओं अपने अपने कार्य मेरे आदेश और मेरी शक्ति से ही करते हो। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, यह पांचों दिव्य कार्य वास्तव में ही मेरे हैं। तुम्हारे मन में जो श्रेष्ठता का अहंकार उत्पन्न हुआ था, उसे दूर करने के लिए मैं इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ था। अंत में महादेव ने कहा, जहाँ जहाँ श्रद्धा पूर्वक मेरे शिवलिंग की स्थापना होगी, वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहूँगा। जो भक्त श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा करेगा, वह धीरे धीरे मेरे समीप पहुँचकर अंत में मेरे साथ एकत्व को प्राप्त करेगा। इसलिए शिवलिंग की स्थापना और उसकी भक्ति से की गई पूजा समस्त प्राणियों के लिए कल्याण और मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। ब्रह्मा और विष्णु ने विनम्र होकर भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, सृष्टि के 5 दिव्य कार्यों का वास्तविक रहस्य हमें बताइए। भगवान शिव बोले, इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन 5 कर्तव्यों से होता है: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। सृष्टि अर्थात उत्पत्ति, स्थिति अर्थात पालन, संहार अर्थात विनाश, तिरोभाव। इन 5 में से अनुग्रह केवल मेरा कार्य है। महादेव ने आगे कहा, सृष्टि और पालन का कार्य मैंने तुम्हें सौंपा है, जबकि संहार और तिरोभार का कार्य रुद्र और महेश को प्राप्त है। लेकिन जीवों को मोक्ष देने का अधिकार केवल मेरे पास है। तुम्हारे भीतर जो अहंकार उत्पन्न हुआ था, वह मेरे स्मरण से दूर हो जाएगा। इसलिए जब तुम दोनों मेरे स्वरूप ओम प्रणव का
निरंतर जाप करो। अगर जब तक की कथा आपके हृदय को स्पर्श कर रही हो तो वीडियो को यही छोड़कर मत जाइए। आगे जो प्रसंग आने वाले हैं वे शिव पुराण के सबसे अद्भुत और रहस्यमय रहस्यों में से हैं और अंत में हम जानेंगे कि भगवान शिव के दिव्य अवतार के बारे में और वह कथा जिसे सुनकर स्वयं माता पार्वती आश्चर्यचकित रह गई थी, नरक में मिलने वाली सजा के बारे में जानेंगे। जब शिव माया में फंसे नारद एक समय नैमिषारण्य को शौनक आदि महान ऋषियों ने श्रद्धापूर्वक सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपकी कृपा से हमने विद्वेश्वर संहिता का पूर्व भाव सुन लिया है, लेकिन भगवान शिव की महिमा इतनी अनंत है कि हमारा मन अभी भी तृप्त नहीं हुआ। इसलिए अब हम भगवान शिव के दिव्य स्वरूप, उनकी लीलाओं, माता पार्वती के अवतार, उनके विवाह और उन रहस्यों को जानना चाहते हैं जिन्हें समझना देवताओं के लिए भी सरल नहीं है। ऋषियों ने आगे पूछा कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भगवान शिव किस स्वरूप में विराजमान रहते थे? वे सृष्टि का संचालन कैसे करते थे? अपने भक्तों पर वे किस प्रकार कृपा करते हैं? और ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट का रहस्य क्या है? इन सभी दिव्य प्रसंगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ऋषियों की जिज्ञासा सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और बोले, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछे हैं। भगवान शिव की कथा या श्रवण, उसका वर्णन और उसके विषय में प्रश्न करना, ये तीनों ही मनुष्य को पवित्र करते हैं। अब मैं आपकी जिज्ञासा के अनुसार भगवान शिव की दिव्य लीलाओं का वर्णन करूंगी। फिर सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जैसे आप भगवान शिव के रहस्यों को जानना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में देवर्षि नारद ने भी अपने पिता ब्रह्मा जी से ही प्रश्न पूछे थे। उन प्रश्नों को सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान सदाशिव के दिव्य महिमा का वर्णन करना प्रारंभ किया। सूत जी के मुंह से यह सुनकर सभी ऋषियों की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे सूत जी, कृपा करके हमें वही पवित्र ब्रह्मा नारद संवाद सुनाइए जिसमें भगवान शिव की दिव्य लीलाओं और उनके परम रहस्यों का वर्णन है। ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार करके सूत जी ने ब्रह्मा और नारद के उस पवित्र संवाद का वर्णन किया। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस समय ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे हिमालय की एक पवित्र गुफा में पहुँचे जहाँ गंगा जी का निर्मल प्रवाह बहता था। वहीं उन्होंने एकांत में भगवान शिव का ध्यान करते हुए गहन समाधि धारण ली। देवर्षि नारद की कठोर तपस्या देखकर देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। उन्हें भय हुआ कि कहीं नारद अपनी तपस्या के बल पर उनका स्वर्ग लोक न मांग ले। इसलिए उन्होंने कामदेव और बसंत को बुलाकर नारद की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। कामदेव ने अपनी समस्त मायाएं और बसंत ने अपनी सारी मोहक शक्तियाँ लगा दी, लेकिन नारद मुनि का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि उसी स्थान पर पूर्व काल में भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था और वरदान दिया था कि उस क्षेत्र में भविष्य में भी कामदेव का प्रभाव नहीं चलेगा। इसलिए कामदेव पराजित होकर इंद्र के पास लौट गया। इंद्र आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन शिव की माया से मोहित होने के कारण वे इस रहस्य को भूल गए। दूसरी ओर नारद मुनि ने भी यह समझ लिया कि उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। यहीं से उनके भीतर सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा, जबकि वास्तविकता विजय भगवान शिव की कृपा से मिली थी। अपने इस विजय भाव के साथ नारद जी सबसे पहले कैलाश पहुँचे और भगवान शिव को अपना पूरा वृतांत सुनाया। सब कुछ जानने के बाद महादेव ने मुस्कुराकर कहा, हे नारद, इस घटना का वर्णन किसी से मत करना, विशेषकर भगवान विष्णु के सामने तो कभी नहीं। यह रहस्य गुप्त ही रहने दो।
किंतु शिव की माया से मोहित नारद मुनि उस उपदेश का महत्व समझ न सके। वहाँ से वे ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी को भी अपनी काम विजय की कथा सुनाई। ब्रह्मा ने भी उन्हें सावधान किया कि इस विषय में कहीं भी गर्व न करें, परंतु अहंकार के कारण नारद जी ने उनकी बात भी अनसुनी कर दी। अनंत में अपने तप का अभिमान लेकर वे सीधे भगवान विष्णु के धाम पहुँचे। भगवान विष्णु उनके मन की स्थिति पहले ही जान चुके थे। उन्होंने आदरपूर्वक नारद जी का स्वागत किया और उनके मुख से पूरी कथा सुनी। भगवान विष्णु समझ गए कि यह सब भगवान शिव की दिव्य लीला और माया का परिणाम है। उन्होंने नारद जी को विनम्रता का उपदेश देते हुए कहा, मुनि श्रेष्ठ, जिस हृदय में सच्चा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य हो उसे काम कभी पराजित नहीं कर सकता। लेकिन अहंकार से भरे नारद जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि प्रभु की कृपा मेरे साथ हो तो कामदेव मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इतना कहकर नारद मुनि वहाँ से चले गए। उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि उनकी यही अहंकार आगे चलकर उनके जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। आरसियों ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, नारद मुनि ने वहाँ से चले जाने के बाद भगवान विष्णु ने क्या किया और आगे क्या हुआ, कृपया हमें बताइए। सूत जी बोले, मुनियों, भगवान शिव की इच्छा से भगवान विष्णु ने अपने अद्भुत माया प्रकट की। नारद मुनि के मार्ग में उन्होंने एक अत्यंत भव्य और मनोहर रचना की। उस नगर के राजा शीलनिधि अपनी रूपवती पुत्री श्रीमती का स्वयंवर आयोजित कर रहे थे, जहां अनेक राजकुमार उपस्थित थे। उस नगर में पहुंचकर नारद मुनि राजा से मिले। राजा ने अपनी पुत्री श्रीमती का परिचय कराया और उनका भविष्य जानना चाहा। राजकुमारी को देखते ही शिव माया के प्रभाव से नारद मुनि उसके रूप में मोहित हो गए। उन्होंने राजा से कहा कि यह कन्या अत्यंत भाग्यशाली है और इसका पति महान पराक्रमी और देवताओं में श्रेष्ठ होगा। इतना कहकर वे वहां से चले गए, लेकिन उनके मन में उसी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा जाग उठी। वे सोचने लगे, यदि मुझे भगवान विष्णु जैसा दिव्य रूप मिल जाए तो राजकुमारी निश्चित ही मेरा वरण करेगी। यही विचार लेकर भगवान विष्णु के धाम पहुँचे और उनसे स्वयं ही दिव्य स्वरूप देने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वे शिव की लीला को भली भांति जानते थे। उन्होंने कहा, हे नारद, मैं वही करूँगा जो तुम्हारे लिए वास्तव में हितकारी होगा। इतना कहकर उन्होंने नारद मुनि को अपना तेजस्वी रूप तो दे दिया, लेकिन उनका मुख नारद जैसा बना दिया। शिव माया के प्रभाव से नारद जी को उनका तनिक भी आभास नहीं हुआ। प्रसन्न मन से वे स्वयंवर सभा में पहुँचे और निश्चिंत होकर बैठ गए कि अब राजकुमारी अवश्य उनका ही वरण करेगी। सभा में उपस्थित सभी लोग उन्हें उनके सामान्य रूप में ही देख रहे थे, परंतु भगवान शिव के दो गण जो ब्रह्मा का वेश धारण किए हुए थे और उनकी वास्तविक वानर मुख को देख रहे थे, वे आपस में मुस्कुराए और कहने लगे, शरीर तो विष्णु जैसा है, लेकिन मुख तो वानर का है। इसी बीच राजकुमारी श्रीमती हाथ में वरमाला लेकर सभा में आई। जब उनकी दृष्टि नारद मुनि पर पड़ी तो उसने उनका वानर मुख देखा और आगे बढ़ गई। तभी भगवान विष्णु स्वयं एक तेजस्वी राजकुमार का रूप धारण करके वहां प्रकट हुए। उन्हें केवल राजकुमारी ही देख सके। उन्हें देखते ही उनके प्रसन्न होकर उनके गले में वरमाला डाल दी और उसी क्षण भगवान विष्णु राजकुमारी के साथ लेकर वहां से अदृश्य हो गए। यह देखकर नारद मुनि स्तंभ रह गए। तभी शिव गणों ने उनसे कहा, हे मुनिवर, पहले दर्पण में अपना मुख तो देख लीजिए। जब नारद जी ने अपना वानर जैसा मुंह देखा तो उनको क्रोध सीमा पार कर गई। शिव माया से मोहित होकर उन्होंने उन दोनों शिव गणों को श्राप दे दिया, तुमने मेरा उपहास किया, इसलिए तुम दोनों अगले जन्म में राक्षस रूप धारण करोगे।
शिवंग जानते थे कि यह सब भगवान शिव की लीला है, इसलिए उन्होंने बिना किसी विरोध के वह श्राप स्वीकार किया। भगवान शिव का स्मरण किया और शांत भाव से वहाँ से चले गए। आचार्यों ने पूछा कि सूत जी, शिवगणों को श्राप देने के बाद क्रोध और मोह से व्याकुल नारद मुनि ने आगे क्या किया? तो सूत जी बोले, हे मुनियों, शिव माया से मोहित नारद मुनि ने जब जल में अपना वानर जैसा मुख देखा तो उनका क्रोध और भी बढ़ गया। उनको लगा कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया। क्रोध से भरे वे तुरंत विष्णु लोक पहुँचे और भगवान विष्णु को कठोर वचन कहने लगे। उन्होंने कहा, हे विष्णु, तुम अपनी माया से सबको भ्रमित कर रहे हो। आज तुमने मेरे साथ भी छल किया है। जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के मोह में डालकर अपमानित किया है, उसी प्रकार तुम्हें भी मनुष्य रूप धारण करके अपनी पत्नी के वियोग में दुख सहना पड़ेगा। जिन वानरों जैसा तुमने मेरा मुख बनाया, वही वानर उस समय तुम्हारे सहायक बनेंगे। नारद का यह श्राप सुनकर भगवान विष्णु शांत रहे। उन्होंने बिना किसी विरोध के उस श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब भगवान शिव की ही लीला है। उसी क्षण भगवान शिव ने अपनी माया का आवरण हटा दिया। जैसे ही माया दूर हुई, नारद मुनि का मोह समाप्त हो गया। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ और वे गहरे पश्चाताप में उभर पड़े। वे तुरंत भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मोहवश मैंने आपके प्रति कठोर वचन कहे और आपको श्राप दे दिया। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, कृपया मुझे क्षमा करें। यह सब भगवान शिव की इच्छा से हुआ है। तुमने पहले महादेव की आज्ञा की अवहेलना की थी, उसी का यह परिणाम है। अहंकार को दूर करने के लिए भगवान शिव ने अपनी माया से यह लीला रची। फिर भगवान विष्णु ने कहा, भगवान शिव ही परम ब्रह्म हैं। उन्हीं की इच्छा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार होता है। उनकी माया से देवता और आरस तक मोह हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी अपने तप, ज्ञान और शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यदि तुम इस दोष से मुक्त होना चाहते हो तो भगवान शिव का निरंतर स्मरण करो, उनके पवित्र नामों का जप करो, शिव महिमा का श्रवण और कीर्तन करो। यह पूर्ण श्रद्धा से उसकी आराधना करो। शिव नाम का स्मरण बड़े से बड़े पाप का भी नाश हो जाता है। इस प्रकार भक्तों, आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। यह लीला रचेंगे नेक्स्ट भगवान विष्णु ने कहा। तब तक के लिए शिव ने परम ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्म शिवाय। उन्हीं की इच्छा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार होता है। उनकी माया से देवता और आरस तक मोह हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी अपने तप, ज्ञान और शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यदि तुम इस दोष से मुक्त होना चाहते हो तो भगवान शिव का निरंतर स्मरण करो, उनके पवित्र नामों का जप करो, शिव महिमा का श्रवण और कीर्तन करो। यह पूर्ण श्रद्धा से उसकी आराधना करो। शिव नाम का स्मरण बड़े से बड़े पाप का भी नाश हो जाता है। इस प्रकार भक्तों, आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।